हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं आज का न्यूज़ का है। 45-year-old मैन हेल्ड फॉर रेपिंग एंड किलिंग वुमेन इन मैसूरू डिस्ट्रिक्ट। इतने हिंदी से क्या है, 45-year-old मतलब 45 वर्ष का मैन आदमी हेल्ड, इसने पकड़ लिया। तो ये सेंटेंस गलत है। दरअसल ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस में लिखा हुआ, ठीक है। तो क्या लिखा है, मैन वॉज या वल, जो चाहे आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 45-year-old मैन सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे वॉज आया। तो 45-year-old मैन वॉज हेल्ड, उसे पकड़ लिया गया है। किस चीज़ के लिए? फॉर के लिए, रेपिंग बलात्कार करने के लिए, एंड और किलिंग मारने के लिए एक 45 वर्ष के आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है। किसको मारने के लिए? वुमेन, महिला को। इन मसूरी डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे? मसूरी डिस्ट्रिक्ट में जो है एक महिला को मारने के लिए उसे पकड़ लिया गया है। आइए देखते हैं मेन समस्या इसका पूरा हिंदी अर्थ। Bengaluru, a 45-year-old man has been arrested for allegedly raping and killing a woman in Mysuru district of Karnataka, police said on Sunday. According to police, the incident took place at Nanjanguddu तालुका ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑन फ्राइडे इवनिंग। इतने नहीं समझते हैं क्या है। देखिए, ये न्यूज़ कहाँ के? बेंगलुरु की है। तो क्या हुआ बेंगलुरु में? 45-year-old मैन हैज़ बीन अरेस्टेड, एक 45 वर्ष के आदमी को हैज़ बीन अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। हैज़ बीन बता रहा है कई लंबे समय से, और गिरफ्तार किया जा चुका है फॉर अरेस्टली, किसके लिए? कथित तौर पर। अरेस्ट मीन्स आरोप लगाते हुए, कथित तौर पर, बिना किसी सबूत गवाह के। फॉर अरेस्टली रेपिंग, बलात्कार करने के लिए, एंड और किलिंग मारने के लिए। अब मैंने एक महिला को, ठीक है, इन मैसूरू डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे? मैसूरू जिले में ऑफ कर्नाटका के मैसूरू जिले में। पुलिस सेड ऑन संडे, ये सारी बातें किसने बताई? पुलिस ने कब कहा? संडे को, रविवार की सारी बातें बताई। अकॉर्डिंग टू पुलिस, अकॉर्डिंग के अनुसार, टू पुलिस के अनुसार, द इंसिडेंट टुक प्लेस, जो घटना है, इंसिडेंट में क्या था? घटना। टेक प्लेस घटित होना, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, टेक प्लेस। और टुक प्लेस वर्ब की सेकंड फॉर्म है। टेक का सेकंड फॉर्म क्या था? टुक। टुक प्लेस, वो घटना घटित हुई, मतलब पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। कहाँ पे? इन नंजनागुडू तालुका ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जो जिले के नंजनागुडू तालुका में ये घटना घटित हुई। ऑन फ्राइडे, कब? शुक्रवार को इवनिंग को, शुक्रवार की शाम को ये घटना घटित हुई। A 38-year-old woman worked at a government factory and would usually return home at around 7 p.m. But on Friday, when she did not arrive by 9 p.m., her family began searching for her. During the search, the accused, a banana plantation owner, allegedly informed the family that he spotted her body at his plantation, suggesting that सी हैड डाइड बाई सुसाइड। इतने के लिए समझते हैं क्या है? द 30-year-old वुमेन, एक 38 वर्ष की महिला, वर्कड, वो काम करती थी। वर्क मीन्स काम करना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। एट अ गवर्नमेंट फैक्ट्री, एक गवर्नमेंट कपड़े के फैक्ट्री में जो है काम करती थी। एंड और वुड यूजुअली रिटर्न होम, और वो अक्सर, यूजुअली मिस कर रहा है, अक्सर वुड मिस हुआ करती थी, रिटर्न होम, घर को वापस जाया करती थी। एट अराउंड 7 p.m, कितने बजे? लगभग 7 बजे वो घर जाया करती थी। बट लेकिन ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, व्हेन शी डिड नॉट अराइव बाई 9 AM, जब शुक्रवार के दिन क्या हुआ, वो महिला 9 बजे तक नहीं आई। तो हर फैमिली बिगैन, तो उसकी जो फैमिली है, बिगेन में शुरू करना, बिगैन में वर्ब सेकंड फॉर्म में शुरू किया। यहाँ पे भी सिंपल पास्ट टेंस है। शुरू किया का सर्चिंग, खोज को, फॉर हर, उसके लिए, मतलब उसको खोजना शुरू किया उसकी फैमिली ने, जब वो औरत जो है 9 बजे तक घर नहीं पहुँची। ड्यूरिंग द सर्च, इस सर्च के दौरान, जब ये उनके परिवार वाले खोज रहे थे उस महिला को, द एक्यूज्ड, जो आरोपी है, जिस पर आरोप लगा हुआ है, एक्यूज्ड मीन्स क्या होता है? आरोपी, नाउन है। आप बनाना प्लांटेशन, कौन है आरोपी? कौन है? देखिए, आरोपी बता रहा है क्या, बगल में लिख करके, एक बनाना जो केले का प्लांटेशन में इसका होता है, हम कह सकते हैं, अरे वन स्थली, मतलब जो वन स्थली ऑनर, बनाना प्लांटेशन ऑनर, जो बनाना के पेड़ लगाता है उसका मालिक, वो आरोपी है। अलेस्टली, उसने कथित तौर पर, मतलब यहाँ पर भी सबूत नहीं है, कथित तौर पर इन्फॉर्म, सूचित किया। द फैमिली, मतलब उन फैमिली को, जो फैमिली उस लड़की को, औरत को खोज रहे थे, उस फैमिली को सूचित किया। दैट की क्या सूचित किया? कि ही स्पॉटेड हर बॉडी। ही मीन्स कौन? वो जो बनाना प्लांटेशन है, आरोपी है, उसने क्या किया? स्पॉटेड। स्पॉट मीन्स किसी को पाना है, किसी को देखना। उसने पाया हर बॉडी, उसके शरीर को, एट हिज प्लांटेशन, अपने जो है प्लांटेशन में उसके शरीर को पाया, उसके बॉडी को पाया। सजेस्टिंग दैट, और उस आदमी ने क्या किया? इस आदमी ने अनुमान लगाया, दैट कि ही हैड डाइड, वह मर चुकी है। बाई सुसाइड, मतलब किससे? आत्महत्या से वह मर चुकी है, ऐसा उसने अनुमान लगाते हुए उनके परिवार वालों को बताया कि हमने इसे यहाँ देखा है, मतलब अपने प्लांटेशन में देखा है। When the family reached the spot, however, it grew suspicious on noticing the nature of the injuries on her body and reported the matter to the police. I visited to crime scene and found the circumstances of her death to be suspicious, said Nanjanguddu Subdivision Deputy Superintendent of Police M. Raghu. Preliminary investigation suggested a possible murder. इतने हिंदी समझते क्या है? When the family reached, जब
वो परिवार वाले पहुँचे, रीच में पहुँचना, रीच्ड वर्क सेकंड फॉर्म में पहुँचे कहाँ पे, द स्पॉट, उस जगह पे जहाँ पे उसको देखा गया उस महिला को, वहाँ पहुँचे। हाउएवर, हालांकि इट ग्रीव सस्पिशस, लेकिन इट मीन्स क्या, यह ग्रो मीन्स उठना, GROW, ग्रो मीन्स उठना, और ग्रीव वर्क सेकंड फॉर्म में यहाँ पे पास्ट है। देखिए हर जगह यहाँ पे पास्ट ही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उठा, क्या उठा, मतलब किसी के मन में उठा, सस्पिशस मतलब संदेह उठा, ऑन नोटिसिंग, नोटिस करते हुए, ध्यान देते हुए, देखते हुए, द नेचर ऑफ द इंजरीज, जो उनके उस महिला के शरीर पर जो चोट लगे हुए थे उसको देखते हुए उन लोगों को संदेह हुआ या फिर क्या हुआ, शक हुआ, ठीक है, ऑफ द इंजरीज ऑन हर बॉडी, उसकी महिला के शरीर पर, ठीक है, ये तो हो गया। एंड रिपोर्टेड द मैटर टू द पुलिस, और जब शक हुआ तो उन्होंने क्या किया, पुलिस को इस मैटर को रिपोर्ट किया, बताया, ठीक है। आई विजिटेड द क्राइम सीन एंड फाउंड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ हर डेथ टू बी सस्पिशियस एसेड नंजना गुड्डू सब डिवीजन, सॉरी इतना तो हम पा चुके हैं। आई विजिटेड, मैं विजिट किया, विजिट मीन्स कहीं पर जाना, विजिटेड वर्क सेकंड फॉर्म में विजिट किया, द क्राइम सीन पर मैं गया, एंड फाउंड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ हर डेथ, फाउंड मीन्स पाया, फाइंड मीन्स पाना, फाउंड मीन्स पाया था हालात को, ऑफ हर डेथ, उसकी मृत्यु के हालात को देखा, टू बी सस्पिशस जो संदेहजनक था, जिसे पर संदेह किया जा सकता था, सैड नंजना गुड्डू सब डिवीजन डिप्टी कमिश्नर सुप्रीम, इन्होंने ऐसा कहा, कौन, M रघु ने ये सारी बातें बताई। प्रिलिमिनरी मीन्स प्राथमिकी, इन्वेस्टिगेशन मीन्स जांच में, सजेस्टेड जो प्राथमिकी जांच है उसने अनुमान लगाया, अ पॉसिबल मर्डर मतलब वो प्राथमिकी जांच जो उन लोगों पुलिस वालों ने जांच करी उससे उन लोगों को शक हुआ कि यहाँ जो है हत्या हो सकता है, ठीक है। द प्लांटेशन ऑनर मीन वाइल वेंट मिसिंग सेट द, जो प्लांटेशन ऑनर जो उस पेड़ जो वहाँ उस जगह का ऑनर था, मीन वाइल इसी बीच, वेंट मिसिंग गो मिस जाना, वेंट मिस हो गया, क्या मिसिंग गायब हो गया, सेट ऐसा कहा, किसने कहा ये देखते हैं आगे, ऐसा DSP M रघु ने कहा, ठीक है। ही वॉज अरेस्टेड एट सैटरडे, ऑन सैटरडे ही वॉज अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार कर लिया गया ऑन सैटरडे, कब, शनिवार को। यहाँ पे ये कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग के दौरान, पहले उसको गिरफ्तार कर लिया सैटरडे को, और उसके बाद क्या किया, क्वेश्चन करने के दौरान ही कन्फेस्ड, उसने क्या किया, स्वीकार किया, टू द क्राइम जो क्राइम किया था, घटना किया था उसको क्या किया, उसने स्वीकार किया, एडमिटिंग दैट, एडमिट करते हुए, एडमिट मीन्स क्या, किसी चीज़ को मानना, दैट ही फोर्सफुली टुक द वुमेन टू हिज प्लांटेशन, कि उसने ज़बरदस्ती उस महिला को, टेक मिस ले जाना, टुक मिस ले गया, कहाँ पे, अपने प्लांटेशन पे ले गया, ठीक है, और क्या, रेप है, उसको बलात्कार किया, एंड किल है, और उसे मार दिया। द ऑफिसर सेड, ऐसा किसने कहा, एक अधिकारी ने, या सॉरी अधिकारी ने ऐसा कहा, DSP भी कह सकते हैं यहाँ पे, ऑफिसर सेड, ही अटेम्प्ट टू स्टेज द मर्डर एज अ सुसाइड बाय हैंगिंग हर विथ हिज हर वेन ही सेड, इतने के समझते क्या है, ही अटेम्प्ट, सॉरी ही अटेम्प्टेड, उसने अटेम्प्ट मीन्स कोशिश करना, और अटेम्प्टेड मीन्स कोशिश करी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किस चीज़ के लिए, टू स्टेज दिखाने के लिए, स्टेज मीन्स किसी चीज़ को दिखाना, द मर्डर जो हत्या है इसको दिखाने की कोशिश करी, एज अ सुसाइड किसके आत्महत्या के रूप में दिखाने की कोशिश करी। अब कैसे दिखाने की कोशिश करी, देखिए यहाँ पे बताया है, बाई लगाकर, बाई हैंगिंग हर, उसे लटकाते हुए, विच हर वेल, उसके जो पर्दा है, दुपट्टा है उससे लटकाते हुए उसके मर्डर, उसके हत्या को सुसाइड में दिखाने की कोशिश करी। ही सेड, ही मीन्स कौन, वो जो प्लांटेशन ने बनाया प्लांटेशन, उसने ऐसा कहा। द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड हैज़ अलेज्ड दैट द एक्यूज्ड वाज स्टॉकिंग हर फॉर सम टाइम्स, इतने सोचते हैं, द फैमिली जो परिवार वाले हैं, ऑफ द डिसीज्ड, डिसीज्ड मीन्स क्या होता है, जो मर चुका है, तो हमारा कौन है यहाँ पे, महिला, तो उस मृतक महिला के परिवार वाले, हैज़ अलेज्ड उसने आरोप लगाया, उस परिवार वालों ने आरोप लगाया, दैट ही द एक्यूज्ड जो आरोपी है, कौन, बनाना प्लांटेशन, वॉज स्टॉकिंग, स्टॉक मीन्स किसी का पीछा करना, स्टॉकिंग पीछा कर रहा था, हर उस महिला का, फॉर सम टाइम्स कुछ समय से उस महिला का पीछा कर रहा था, उसके परिवार वालों ने, उस मृतक महिला के परिवार वालों ने ऐसा इल्ज़ाम लगाया। ही हैड बिन स्टॉकिंग माई सिस्टर फॉर सम टाइम, ही मीन्स वह हैड बिन स्टॉकिंग, वह पीछा कर रहा था मेरी बहन का, फॉर सम टाइम कुछ समय से, ठीक है। वेन वी हर्ड अबाउट हिज डेथ, जब हमने उसकी मौत या हत्या के बारे में सुना, उसके मृत्यु के बारे में सुना, वी इमीडिएटली सस्पेक्टेड हमने तुरंत ही संदेह किया, हिज इन्वॉल्वमेंट मतलब उसकी सम्मिलितता, मतलब किसी चीज़ के शामिल होने के, तो उस व्यक्ति के जो शामिल होने के जो है क्या किया, संदेह किया तुरंत ही। द ब्रदर ऑफ द डिसीज्ड टोल्ड द रिपोर्टर्स, जो ब्रदर है उस मृतक का भाई, उसने टेल मीन्स बताया, टोल्ड वह पीछे में बताया, किसको, रिपोर्टर्स को, पत्रकारों को बताया। बेस्ड ऑन द फैमिलीज कंप्लेंट, बेस्ड आधार पर, ऑन द फैमिली परिवार वालों की शिकायत के आधार पर, पुलिस रजिस्टर्ड अ केस अंडर सेक्शन 103(1) मर्डर एंड 64 रेप ऑफ द भारतीय न्याय संहिता BNS, जो परिवार वालों की कंप्लेंट के
आधार पर पुलिस ने रजिस्टर कर दिया एक केस, जो है एक केस को रजिस्टर कर दिया अंडर सेक्शन किन धाराओं के तहत, 103 एक हत्या के एंड और 64 सेक्शन 64 बलात्कार के, जो है धाराओं के तहत ऑफ द भारतीय न्याय संहिता के धाराओं के तहत जो है केस को रजिस्टर कर दिया। द एक्यूज्ड हैज़ बीन रिमांडेड इन जुडिशियल कस्टडी फॉर 14 days बाई अ लोकल कोर्ट इन नंजनगुडू। जो एक्यूज्ड है आरोपी हैज़ बीन रिमांडेड, उसे रिमांड किया गया है इन जुडिशियल कस्टडी फॉर 14 days, 14 दिनों के लिए उसे जो है जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है बाई अ लोकल कोर्ट इन नंजना गुड्डू के एक लोकल कोर्ट के द्वारा उसे रिमांड पर रखा गया है 14 दिन के। ठीक है।